नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है केवल और आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आई होप आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया भी रहना। तो आप थंबनेल देख के आपको पता भी चल ही गया होगा कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। तो आज मैं बात करने वाला हूँ सीजी होम गार्ड वैकेंसी जिस 2024 के लिए, जिस पे 2215 पोस्ट है, इस पर बात करने वाला हूँ। तो आप इसका अपकमिंग वीडियो आपने देखा ही होगा। अपकमिंग वीडियो में मैंने बताया था कि यह 10 तारीख को आ जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने इसके बारे में पोस्ट ऑफिस के भर्ती भी बताया था जो 15 तारीख को आ जाएगा, इसके बारे में भी बताया था। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं और डेली मेरे यूट्यूब वीडियो को देखते हैं तो आपको पता होगा, ठीक है। तो आप लोगों के लिए एक नया खुशखबरी है। छत्तीसगढ़ में होम गार्ड और फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के लिए जो है भर्ती आ चुका है, ठीक है। तो आप भर सकते हैं। फीमेल के पास 2 ऑप्शन है, वो तो जनरल ड्यूटी के लिए भी कर सकते हैं और हॉस्टल ड्यूटी दोनों के लिए कर सकते हैं। आगे बताऊंगा क्या क्या पोस्ट है, ठीक है। तो नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए, इसमें कितने पोस्ट है तो 2215 पोस्ट है और मिनिमम एज आपकी 19 वर्ष होना चाहिए। आप 18 वर्ष के हैं तो आप नहीं डाल सकते इसका फॉर्म, ठीक है, याद रख लेना। और बता दूं, अगर आपका डेट अब नॉर्मल स्थिति में बताऊं तो अगर आप जुलाई के 2005 में जन्म हुए हैं और जुलाई के बाद हुए हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। जुलाई तक के लोग ही 2005 वाले भर सकते हैं, लेकिन जुलाई तक वाले, ठीक है, याद रखना। 2005 वाले भी भर सकते हैं लेकिन जुलाई तक जिसका जन्म हुआ है वही लोग, ठीक है। और मैक्सिमम में 40 वर्ष मांगा है, आप देख सकते हैं। और इसका स्टार्टिंग डेट 10 तारीख को स्टार्ट हो चुका है। मैं फ़िलहाल 12-13 तारीख को वीडियो अपलोड होने वाला है। थोड़ा इशू हो, थोड़ा टाइम नहीं था मेरे पास तो मैं अप्लाई नहीं इसका फॉर्म नहीं भरा पाया आप लोगों को, इसके बारे में डिटेल नहीं दे पाया, ठीक है। और इसकी क्या बोलूँ कि इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। आप फॉर्म वगैरह डालोगे तो फायर यानी कि 2 वेबसाइट है, 2 फॉर्म डाल सकते हैं, fairnok.cg.government.in। यहाँ पे जाके आप फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। ये फायर वालों के लिए, ठीक है, अग्निशमन वालों के लिए, जो आग बुझाने वगैरह जाते हैं ना, उसके उनकी ड्यूटी के लिए है, ठीक है, ये वाला। और एक और है जनरल ड्यूटी, उसमें भी आप होम गार्ड की जनरल ड्यूटी भी है तो उसमें भी आप फॉर्म डाल सकते हो, ठीक है। इसकी एकदम डिटेल तो नहीं बताने वाला कि प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस में तो आपको पता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता ही है और लिखित एग्जाम होगा और मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है। और आपको क्या क्या ज़रूरत है तो मैं बता दूँ। ऐसे हर चीज़ होगा आपके पास, जो डॉक्यूमेंट्स लगता है वो हर चीज़ होगा आपके पास। एजुकेशन सर्टिफिकेट तो होगा ही होगा, आधार कार्ड तो होगा ही होगा, जाति प्रमाण पत्र होगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, रोजगार पंजीयन मांग रहा है, ठीक है। रोजगार पंजीयन होना अनिवार्य है, ठीक है। रोजगार पंजीयन मांग रहा है, वो चीज़ आपको होना चाहिए। आपको फॉर्म कैसे डालना है ये भी बता दूँ। आपको फॉर्म डालने के लिए गूगल पे लिखना है सीजी होम गार्ड, ठीक है। क्या लिखना है को गूगल पे सीजी होम गार्ड भर्ती लिख देना। उसके बाद मैं जैसे कि मैं जा रहा हूँ ऐसे ही खुलेगा, ठीक है। सीजी छत्तीसगढ़ होम गार्ड भर्ती आप ऐसे लिखोगे तो उसका एक ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगा, यही वाला देख सकते हो। उसका लोगो आपको देख लेना है कैसे रहता है लोगो, ठीक है, ऐसा रहता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ नगर सेना ऐसे लिखो, छत्तीसगढ़ होम गार्ड रिक्वायरमेंट, ठीक है। इधर यहाँ पे आने के बाद आपके पास रजिस्टर करने का ऑप्शन होता है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेना, ठीक है। और ये वाला देख लेना आपको, ठीक है। आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करोगे तो रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगा और डेट ऑफ बर्थ आपको डालना होता है। आपको याद रखना, लॉगिन करते टाइम यहाँ पे आपको अप्लाई करना है तो आप रजिस्ट्रेशन करते टाइम थोड़ा बारीकी से करना, ठीक है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखना होता है, कैप्चर कोड डालना होता है। जो कैप्चर कोड दिखा है ना, ये वाला कोड, ये नीचे में वाला कोड दिखा है, इस वाला कोड को डालना होता है तो आप लॉगिन करोगे। फिर तो रजिस्ट्रेशन करना है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन दिखता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपका नाम वगैरह पूछेंगे और देख सकते हो कौन से पोस्ट में चाहिए। तो देखो यहाँ पे देखते हैं होम गार्ड मेन एंड वुमेन जनरल ड्यूटी, ठीक है। तो लड़कों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो जनरल ड्यूटी ही कर सकते हैं, ठीक है। और लड़कियों के पास 2 ऑप्शन है, होम गार्ड वुमेन हॉस्टल ड्यूटी। वो हॉस्टल में के लिए ड्यूटी भी कर सकते हैं, पहली चीज़ तो जनरल ड्यूटी भी कर सकते, दोनों में से एक चुन सकते हैं। गर्ल्स के पास 2 ऑप्शन है लेकिन बॉयज़ के पास ओनली 1 ऑप्शन है, जनरल ड्यूटी, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना नाम भर देना। यहाँ पे नाम एकदम डिटेल में नहीं बताने वाला, ये सब चीज़ फॉर्म आप भर लेना, ठीक है। क्योंकि आपका नाम यहाँ पे भरना है, नाम भरना है आपको, डेट ऑफ बर्थ भरना है और जेंडर चुन लेना है आपका। और कैटेगरी आप चुने हैं, जैसे कि आप SC ST OBC जो भी कैटेगरी के हैं। मोबाइल नंबर कंफर्म मोबाइल नंबर करना है, ईमेल एड्रेस डालना है
और ईमेल एड्रेस को फिर से कंफर्म करना है। आपकी एड्रेस में आपका जैसे कि आपका मकान नंबर लिखना है, आपका गांव का नाम लिखना है, ठीक है, टाउन लिखना है, ठीक है, और यहाँ पे पोस्ट ऑफिस नेम लिखना है, जैसे कि मेरा महात्मा चांद्र है। आप पुलिस स्टेशन लिखना है और आपका राज्य तो पहले ही चुना होगा, ठीक है, और ज़िला चुन लेना है आप किस ज़िले के, ठीक है। पिन कोड में आप अपना पोस्टल कोड डाल लेना, ठीक है, आपका पोस्टल कोड क्या है, ठीक है, आप कौन से पोस्टर में रहते हैं उसका पिन कोड क्या है वो डाल लेना। और ये सारा डिटेल आपको भरने को नहीं मांगेगा। और यहाँ पे आपको वर्तमान स्थिति जैसे कि आपको स्थायी पता एक ही है, ठीक है, तो यहाँ पे यस कर देना, ठीक है। यहाँ पे तो ऑटोमेटिक ये सारा चीज़ फिलअप हो जाएगा, ठीक है, ये अपने आप फिलअप हो जाएगा स्थायी पता, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और अन्य सूचना में बता दूं तो आइडेंटिफिकेशन मार्क में क्या लिखना बताऊं, पहचान चिन्ह हमें आपके पास कोई भी तो चिन्ह होगा, जैसे कि मोल वगैरह होंगे, जैसे कि मोल आपको समझ नहीं आ रहा तो उससे मैं बोल हिंदी तिलई वगैरह बोला जाता है, तिलई वगैरह बोला जाता है। वो काला कलर का धब्बा होता है जिसके आप में चिन्ह होगा, उसको आप यहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है। या कुछ होगा आपका जन्म से कुछ ना कुछ चिन्ह होगा आपके बॉडी में, उस चीज़ का आप यहाँ पर चिन्ह बता देना है, ठीक है। जो भी हो आप में तिलई वगैरह जो भी हो, कटवट जो भी चिन्ह हो, बचपन से हो, जन्म से हो, जो कभी मिटेगा ही नहीं, ऐसा चिन्ह आपको यहाँ पे फिलअप करना है, ठीक है। और आप नक्सल प्रभावित है तो आप हाँ तो है डाल देना, नहीं है तो ज़्यादातर तो नहीं होंगे मेरे हिसाब से नो कर देना, ठीक है तो है और हाँ है तो आप सर्टिफिकेट आपको डालना पड़ेगा। अगर नक्सल प्रभावित है तो यस करोगे तो आपको सर्टिफिकेट भी डालना पड़ेगा, ठीक है। और नक्सल प्रभावित लोगों को थोड़ा आरक्षण भी दिया जाता है, ये भी याद रखना, आरक्षण दिया जाता है उनको। यहाँ पे यस करके एक सर्टिफिकेट डाल देना, ठीक है। और आपके पास रोजगार कार्यालय का पंजीकरण होना चाहिए, आपको मैंने पहले ही बताया है, ठीक है, रोजगार, ठीक है, रोजगार कार्यालय का पंजीकरण होना चाहिए। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लेना, ठीक है। वो भी नवीनीकरण होना चाहिए भाई, कहीं से बहुत सारा पुराना डेट वैलिडेट नहीं होना चाहिए, उसका न्यू होना चाहिए, उसका वैधता समाप्त नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है, इशू डेट डाल देना है और वैधता दिनांक डाल देना है, ठीक है, वैलिडेट डेट डाल देना है इतना। अगर आपको ये बता देता हूँ कि आपके पास सपोज़ कीजिए कि आपके पास रोजगार कार्यालय का पंजीकरण नहीं है, तो मैं आपको 24 घंटे के अंदर करके दे दूँगा, 24 घंटे नहीं 1 घंटे में बना के दे दूँगा, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर अक्सर ज़्यादातर लोगों के पास होगा ही होगा, ठीक है। अगर सपोज़ कीजिए आपके पास नहीं है, आपको ज़रूरत है तो 1 घंटे में बना कर दे देता हूँ, ठीक है। मेरा मोबाइल नंबर आप लोगों के पास है, नहीं है तो मैं एक बार बता देता हूँ, 799 उसके बाद 569 उसके बाद 059, ठीक है। अगर नहीं समझ आए तो वीडियो एकदम बारीकी से देख लेना और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे दूँगा, ठीक है। वहाँ पे आप जाके मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपको डिटेल वगैरह पूछूंगा, उसके बाद आपका हो जाएगा, ठीक है। 1 घंटे में आपका मैं रोजगार पंजीयन करके दे दूँगा। और यहाँ पे उसके फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे आगे बढ़े का चिन्ह होता है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़े का चिन्ह होता है, वहाँ पे आगे बढ़े का क्लिक कर देना। यहाँ पे आगे बढ़ने के बाद क्लिक करने के बाद आपको एक नया पेज खुलेगा, जिसमें आपको क्या होगा बयान था, जिसमें आपको लॉगिन करने का पेज खुलेगा, ठीक है। तो आपको फ़िलहाल तो करके नहीं दिखाने वाला हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि आप बाकी प्रोसेस आप कर लोगे। इतना करने के बाद बाकी फॉर्म मैं भरने वाला नहीं हूँ, तो इतना आपको लेके आ सकता हूँ। बाकी मैं भरूँगा फॉर्म तो वीडियो लंबा भी हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या क्या करना मैं बता देता हूँ, ठीक है। फिलहाल मैं वापस जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद जब वहाँ पे आगे बढ़ोगे तो होम पेज में आना है आपको। फिर से जाता हूँ, ठीक है, बहुत पीछे चला गया मैं, आपको फिर से बताता हूँ। थोड़ा वेट कीजिएगा। देखो यहाँ पे आपको पंजीकरण करोगे ना, तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे लॉगिन करने का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। यहाँ पे लॉगिन करने का, तो यहाँ पे लॉगिन करने का ऑप्शन मिलता है। तो देखो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, आप रजिस्टर करोगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लेना, आपका खुद का डेट ऑफ बर्थ डालना, और यहाँ पे आपको जो नीचे में टैक्स दिए हैं वो टैक्स डाल देना। ये जैसे कि RXG जो दिया है ना, ये वाला टैक्स आप यहाँ पे डाल के लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। गलती से आप रजिस्ट्रेशन ID नहीं जानते तो आप फॉरगेट ID कर सकते हो, तो आपके ईमेल में उसका ID चला जाएगा, ठीक है। आप ईमेल देख लेना, आप ईमेल वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते टाइम डाले होंगे तो, ठीक है।
और बाकी प्रोसेस आप कर लेना, आपको पता ही होगा, बाकी कर लोगे। अगर कुछ इशू होता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं पूरा डिटेल में नहीं बता सकता, रीज़न है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, पूरा चीज़ बताने में मुझे बहुत टाइम भी लग जाएगा, वीडियो भी लंबा होएगा और ज़्यादातर लोगों को ज़्यादा लंबा वीडियो देखना अच्छा नहीं लगता। तो आज के लिए मैं इतना ही करूँगा। और आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मुझे मोटिवेशन मिलता है। और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।